क्या आपका जीवन भी दुखों से भरा हुआ है और कोई आपको समझता नहीं है और लोग आपको दुख ही देते हैं, जबकि आप सब पर भरोसा कर लेते हैं और जिस पर भी आपने भरोसा किया उसने ही आपको धोखा भी दिया। और आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वक्त आने पर यानी जब आपका बुरा वक्त आता है तो उनका प्रेम गायब हो जाता है और वो आपको ही आपकी हालत के लिए दोषी ठहरा देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं, सब झूठे नज़र आते हैं और कोई आपकी बात ध्यान से सुनना भी नहीं चाहता। तो आप बात को ज़रा ठीक से सुनिए और समझिए कि ये दुनिया में सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं और ये आज से या आपके जन्म से नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा से ही होता आया है और हमेशा होता रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये सब तो आपके साथ ही घट रहा है और आपको लगता है कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं जिसे विशेष प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं। आपने महसूस किया जब आपकी आंखों से आंसू बहते हैं तब आपका दिल कितना टूटा हुआ होता है। जिसे हम दिल कहते हैं वास्तव में वही तो मन है और जब मन के अनुसार काम नहीं होते तो मन टूटने लगता है। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर मन टूटने लगा तो आप मन से आज़ाद हो जाएंगे, बल्कि ये आपको और भी बुरी तरह से घेर लेता है। ये आपको बताता है कि सामने वाले सभी बुरे हैं, वो आपका ख्याल नहीं रखते, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये आपसे कहता है कि आप उनका कुछ बुरा करो या अपना कुछ बुरा करो ताकि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है। कुछ लोग इसी चक्कर में आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने न तो सीखा है न ही जाना है कि आज तक जिन्होंने भी आत्महत्या की है उन्हें कुछ नहीं मिला और जिनके लिए आत्महत्या की गई है उन्हें कोई ऐसा एहसास ही नहीं हुआ जैसा एहसास आप उन्हें करवाना चाहते थे। सब 2 दिन रोते हैं और तीसरे दिन अपनी ज़िंदगी में वैसे ही व्यस्त हो जाते हैं जैसे वो पहले थे। आपको सहानुभूति चाहिए और वो आपको कोई देता नहीं है, इसीलिए आप रोते हैं, दुखी होते हैं और दुनिया को कोसते हैं। क्या यही सब करने के लिए आपको धरती पर जन्म मिला है? और ये सारे काम तो 99% लोग कर ही रहे हैं और आप भी करने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात तो तब होगी जब आप इस जीवन का सही उपयोग करते हुए कुछ बड़ा करके दिखाएं। लेकिन बड़ा काम क्या होता है? क्या है जो अपने जीवन में बड़ा कर सकते हैं? सरकारी नौकरी पाना एक बड़ा कार्य है या बड़ा बिजनेस करना एक बड़ा कार्य है या मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाना, राष्ट्रपति बनना एक बड़ा कार्य है? क्या लोगों की मदद करना एक बड़ा कार्य है? क्या अपने धर्म अपनी जाति के लिए चिल्ला चिल्ला कर अपना जीवन समाप्त कर देना बड़ा कार्य है? या कोई आविष्कार करना बड़ा कार्य है? या अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लेना एक बड़ा कार्य है? इनमें से कौन सा कार्य है जिसे आप बड़ा कह सकते हैं और जो आपके जीवन को सार्थक करता है, जो आपको भीड़ का हिस्सा होने से बचा लेता है, जो अंधों की दुनिया में आपको आंखों वाला बना देता है? इस दुनिया में एक नियम काम करता है और वो ये है कि आप जो बनना चाहते हैं और करना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है सिवाय आपके खुद के, जो अपने आप को कुछ भी होने से रोक लेते हैं क्योंकि आप ही हैं अपने आप से कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो सब कुछ था तो उसने किया। ये सब करना बहुत कठिन है, लाखों वर्षों में कोई एक ही करते हैं। मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, किस्मत का मारा हूँ, सभी लोग मुझे सताते हैं, कोई भी मेरी मदद नहीं करता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ इसी तरह की बातों में हम अपनी ऊर्जा और शक्ति को नष्ट कर देते हैं और अपने आप को जो हम हो सकते थे वो होने से रोक लेते हैं और जो लोग जो करना चाहते हैं उसे होने देते हैं। इसका मतलब वो अपनी मन की संपूर्ण ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और बुरे वक्त में जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर आती है उसे भी वो लोग सकारात्मक बनाकर उसका प्रयोग कर लेते हैं। वो वही हो जाते हैं जो वो होना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो वही है कि आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा बड़ा काम करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं जीवन में। एक कहानी है, एक चक्रवर्ती सम्राट बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के समीप आकर कहा, हे बुद्ध, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है, मेरे जैसा राजा न तो इस दुनिया में हुआ है न ही होगा। मैंने जितने बड़े काम किए हैं, मेरे जितने बड़े काम दुनिया में किसी ने नहीं किए होंगे।
लेकिन मैं फिर भी आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं भीतर से बहुत दुखी हूँ। मेरा दुख इतना गहरा है कि मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। बचपन से जो मैं बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूँ, लेकिन ये सब पाने के लिए मैंने बहुत गलत काम किए। अपने पिता की हत्या की, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, जिससे मैंने प्रेम किया वो भी मुझे छोड़कर चली गई। जिससे भी मैं प्रेम करता था वो सभी एक एक करके मुझसे दूर हो गए। मैं अकेला हूँ। अब जो भी मेरे पास है वो मेरे हितैषी हैं, वो सभी मेरे जीवन के शत्रु बचे हैं और इन सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। हे बुद्ध, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा जीवन जिया जा सकता है जिसमें कोई गलती ही न हो? और जब हम मृत्यु की ओर खड़े हों, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हों, तब हमें पता हो कि हमने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, ऐसा जीवन जिसमें गलतियां न हों केवल मुर्दे का ही हो सकता है। जो मुर्दा है उसे गलतियां हो ही नहीं सकती, लेकिन जिसमें जीवन है, जो प्राणवान है, वो हमेशा गलतियां करता है। राजा ने कहा, हे बुद्ध, तो फिर मैंने जो गलतियां की हैं वो कोई पाप नहीं है। मनुष्य चाहकर भी अपने आप को गलतियां करने से रोक नहीं सकता। क्या आप कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं? बुद्ध ने कहा, हमारे जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो गलती नहीं करते वो सीखते भी नहीं हैं। लेकिन जानबूझकर की गई गलती नहीं, अपराध होती है। गलती तो वो है जो अनजाने में, नासमझी में हो जाती है, और ये गलती ही है जो हमें सिखाती है और जीवन का सार बताती है। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति करना, इस बात को दर्शाता है कि ये मनुष्य अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा है, उसमें समझ उत्पन्न नहीं हो रही है कि जो गलती करता है और जो उसे समझता है वो उस गलती को कभी दोबारा नहीं करता। वो हमेशा नई गलतियां करता है और हर गलती से कुछ सीखता है। इस दुनिया में ज़्यादातर मनुष्य गलतियां करते हैं और उन गलतियों की पुनरावृत्ति भी करते हैं। बार बार एक ही गलती को करते रहते हैं, ये देखते हुए भी कि इस कार्य को करके उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। फिर भी वो मन के वशीभूत होकर उस कार्य को बार बार करते रहते हैं, और ये पाप है, ये अधर्म है। राजा ने कहा, हे बुद्ध, आप सही कहते हैं। मैं इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कार्य हो सकता था वो महानतम कार्य कर चुका हूँ। मुझसे बड़ा राजा अब इस धरती पर कोई नहीं है। मेरा नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। क्या इससे भी बड़ा कोई कार्य है जो किया जा सकता है, जिसे करके मैं अपने जीवन को धन्य बना सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, राजन, बड़ा कार्य तो तुम कर चुके, एक छोटा सा कार्य तुम मेरे लिए कर दो। क्या तुम कर सकते हो? राजा ने कहा, अवश्य बुद्ध, मुझे बताएं कि क्या करना है, मैं आपका कार्य अवश्य करूँगा। बुद्ध ने कहा, कुछ बड़ा नहीं करना, बस तुम्हें मेरे इस भिक्षा पात्र में मेरे लिए भिक्षा लानी है। बस यही छोटा सा कार्य है जो तुम्हें करना है। बुद्ध ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं एक सम्राट हूँ, भला मैं भिक्षा कैसे मांग सकता हूँ? आप चाहें तो मुझसे भिक्षा मांग लें, जो कहेंगे वो दे दूंगा। चाहे तो मेरा सम्राट का पद ले लो, मैं अभी अपना राज्य त्याग कर आपको दे दूंगा। बुद्ध ने कहा, राजन, एक छोटा सा कार्य करने का पुरुषार्थ आप में नहीं है, तो एक बड़ा कार्य आप कैसे कर सकते हो? तुमने वही किया जो तुम कर सकते थे। तुम राजपुत्र थे तो तुम सम्राट हो गए। इसमें कैसा महान कार्य है? राजा के अहंकार को चोट पहुंची। राजा बोला, ठीक है, मैं आपको आपके लिए भिक्षा मांगकर लाकर दिखाता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन भिक्षा राजा बनकर मत मांगना, साधारण मनुष्य बनकर मांगना। राजा साधारण मनुष्य बन भिक्षा मांगने गांव में गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए और कहा, मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा ला कर दो। पूरे गांव में घूमने के बाद भी उसे किसी ने भिक्षा नहीं दी। हर कोई उसे कहता कि अरे किस बात का अहंकार है तुझ में, भिक्षा ऐसे मांग रहा है जैसे तू कोई राजा हो और हम तेरे गुलाम। राजा को भिक्षा नहीं मिली और ये सोचकर वापस आ गया कि वो इन लोगों को बाद में बताएगा। वो बुद्ध के पास खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने कहा, मेरे साथ चलो। बुद्ध और वो राजा भिक्षा मांगने वापस गांव में गए। बुद्ध एक द्वार पर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा मांगी और वहां से एक व्यक्ति बाहर आया और उन्होंने खुशी से बुद्ध को भिक्षा दी और बुद्ध के पीछे खड़े राजा को भी भिक्षा मिली। तब बुद्ध ने कहा, देखा राजन, तुम जिस प्रकार के व्यक्ति के पीछे खड़े रहोगे, अर्थात जिस प्रकार के व्यक्ति का आचरण करोगे या संगत करोगे, तब उस व्यक्ति का पुण्य या पाप जो वो करेगा उसके कुछ हिस्से तुम्हें भी मिलेंगे। जैसे अभी तुम मेरे पीछे खड़े थे और मेरे कारण तुम्हें भिक्षा मिली है।
अगर तुम्हें अपने जीवन में धर्म, सुख, शांति चाहिए तो तुम्हें विनम्र होना पड़ेगा, तुम्हें अहंकार को तोड़ना पड़ेगा और अपने आप को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना पड़ेगा। जो तुम हो वही तुम्हें होना होगा। तुम जो बन गए हो उसे छोड़ दो। बुद्ध दूसरे द्वार के लिए बढ़े। दरवाजा खटखटाया और द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई और इस औरत से राजा ने पहले भी भिक्षा मांगी थी, लेकिन तब उसे कोई भिक्षा नहीं मिली थी। राजा ने कहा, माई, मुझे अपने गुरु के लिए कुछ भिक्षा चाहिए, क्या आप मुझे कुछ दे सकती हैं? राजा ये कहते हुए घुटनों के बल बैठ गया। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे भीतर से कुछ भोजन लेकर राजा के भिक्षा पात्र में रख दिया। भिक्षा को देखकर राजा इतना खुश हो गया जितना वो सम्राट बनने पर भी नहीं हुआ था। उसने उस बूढ़ी औरत का माथा चूमकर धन्यवाद किया और थोड़ी सी भिक्षा लेकर वो राजा बुद्ध के समीप पहुंचा, जैसे वो अपने जीवन की सबसे कीमती वस्तु बुद्ध को देने जा रहा हो। बुद्ध के समीप पहुंचकर उसने कहा, हे गुरुदेव, हे बुद्ध, मेरी तरफ से भिक्षा स्वीकार करें। बुद्ध ने भिक्षा स्वीकार की और कहा, राजन, इस दुनिया में हम बहुत कुछ होते हैं, अमीर, गरीब, किसान, व्यापारी, सन्यासी, सम्राट, सुंदर, बदसूरत, लेकिन हम में से कोई भी मानव नहीं होता, मनुष्य नहीं होता। हम अपने आप को भूल जाते हैं। सम्राट होना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बड़ा कार्य है मानव होना, मानवता को निभाना, अपने आप को जानना, जागरूकता में जीना। हमारा जीवन ऐसा ही है। हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, किसी को दोष देने में, किसी को नीचा दिखाने में, किसी से नाराज होने में या ऐसी बात करने में जिनका जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हम अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेवजह की बातों में खराब करते हैं। दुखी होने की कोई सही वजह हो तो दुखी भी हो जाओ, चिंता करने लायक कोई वजह हो तो चिंता भी करो, लेकिन लोगों को ये समझाने में अपना जीवन बर्बाद मत करो कि तुम क्या हो, क्योंकि लोग तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। वो एक दिन कहेंगे कि मैं तुम्हें समझता हूँ, दूसरे दिन कहेंगे कि तुम ही मुझे नहीं समझते हो। ये समझने और समझाने का खेल बहुत ही लंबा चलता रहता है और चलता ही रहेगा, और इसमें समय बर्बाद होता रहता है, जीवन बर्बाद होता रहता है। ये अहंकार के टकराव का खेल है। ये हमेशा से चलता है और चलता रहेगा। जो इसे समझ जाएगा वही जीवन का उपयोग करके कुछ बड़ा कर सकेगा। और अगर जीवन में किसी को कुछ समझाना ही है तो अपने आप को समझाओ, अपने आप को समझो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। बुद्ध कहते हैं, गरीबी मुझे पसंद नहीं। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए और जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।